नेक्स्ट नंबर अगला, नेक्स्ट लिखिए अगले। एक बार जंगल में एक बार जंगल में एक बूढ़ा शेर था। देखिए देयर वाले सेंटेंसेस कोई सब्जेक्ट नहीं है, नो सब्जेक्ट लेस सेंटेंस, सब्जेक्ट लेस सेंटेंसेस हैं, सब्जेक्ट लेस सेंटेंसेस हैं। एक बार जंगल में एक बूढ़ा शेर था। एक बार जंगल में एक बूढ़ा शेर था। तो एक बार के लिए हमने इंग्लिश बता ही चुके हैं, आपको वंस लिखना है। वंस देयर वाज, ठीक है, वंस देयर वाज एन क्यों लगेगा यहां पे, ओल्ड है ना, ओल्ड लॉयन। वंस देयर वाज एन ओल्ड लॉयन इन द जंगल, इन द फॉरेस्ट। सेंटेंस इज हियर जंगल और फॉरेस्ट। वंस देयर वाज एन ओल्ड लॉयन इन द जंगल। एक बार जंगल में एक बूढ़ा शेर था। ऐसे हम कहानी सुनाते हैं, हमारे पेरेंट्स, हमारे ग्रैंड पा, ग्रैंड माँ, ग्रैंड जो हमारे पेरेंट्स होते, ग्रैंड पेरेंट्स, दादा दादी, तो ऐसी स्टोरी स्टार्ट करते हैं, ठीक है। और मम्मी भी हमारी ऐसी छोटी छोटी स्टार्टिंग करती हैं। तो यहाँ पे वंस देयर वाज एन ओल्ड लॉयन, स्क्रीन सही चल रही बेटा, वो नेटवर्क प्रॉब्लम इशू हो सकता है। स्क्रीन, वंस देयर वाज एन ओल्ड लॉयन इन द जंगल। ओके, क्या हुआ, एक बार जंगल में एक बूढ़ा शेर था, ठीक है ना। अब हम उस पर कहानी भी लिख सकते हैं, स्टोरी भी लिख सकते हैं। तो वंस देयर वाज एन ओल्ड लॉयन इन द जंगल। एक बार एक जंगल में बूढ़ा शेर रहता था। यदि लिव्ड अगर कहेंगे रहता था तो लिव्ड का प्रयोग करेंगे, लिव्ड इन अ जंगल हो जाएगा, है ना, लिव्ड इन अ जंगल हो जाएगा वहां पर। अब हम इसको मिटाने जा रहे हैं, आपको हम नेक्स्ट बताते हैं अगली चीज। स्टूडेंट्स, यहां पे लिखना है आपको देयर इन अपोस्ट्रोफी। देयर का हिंदी में मतलब होता है, देयर का हिंदी में मतलब वहां। यहां पर आपको लिखना है वहां। देयर का हिंदी में मतलब होता है वहां। इसको हम इन्वर्टेड कॉमा से क्लोज कर लेंगे। देयर का हिंदी मतलब वहां होता है, वहां होता है, ठीक है। अब यहां पर हम डालेंगे यूज ऑफ देयर, देयर का प्रयोग, यूज ऑफ देयर। अभी और हम आगे बहुत सारी चीज सीखेंगे। यूज ऑफ देयर, ये हमारा सेकंड नंबर है। सेकंड, फर्स्ट नंबर हम पढ़े हैं यूज ऑफ देयर, देयर का प्रयोग। देयर का प्रयोग,
यूज ऑफ देयर यानी देयर का प्रयोग। ये हमारा रूल नंबर सेकंड है। जब कभी भी हिंदी वाक्य में, जब कभी भी हिंदी वाक्य में जब कभी भी हिंदी वाक्य में वहां शब्द का प्रयोग हो तो वहां शब्द का प्रयोग हो तो वहां शब्द का प्रयोग हो तो उस शब्द के लिए अंग्रेजी में देयर THERE अंग्रेजी में देयर का प्रयोग करते हैं। जब कभी भी हिंदी वाक्य में वहां शब्द का प्रयोग हो तो उस शब्द के लिए अंग्रेजी में देयर का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल अब हम यहां से एग्जाम्पल लिखना स्टार्ट करेंगे। एग्जाम्पल में यहां पे लिखना है आपको नंबर 1, वहां बाग में एक आदमी उदाहरण, वहां बाग में एक आदमी है। देयर इज अ मैन इन द गार्डन। इंग्लिश में हो जाएगा वहां के लिए। देखिए ये वहां है ना, सबसे पहले लिखा है ना, रूल में क्या लिखा है, यदि वहां है, यदि वाक्य में वहां शब्द का प्रयोग होता है तो अंग्रेजी में हमें देयर का प्रयोग करना है। किसका प्रयोग करना है? देयर का। वहां बाग में एक आदमी है, देयर इज अ मैन इन द गार्डन। देयर इज अ मैन इन द गार्डन। नेक्स्ट, नेक्स्ट है वहां मेज पर मेरी किताब है। वहां मेज पर मेरी किताब है। कोई बता सकता है इनमें से जो यहां बैठे हुए हैं स्टूडेंट्स? वहां मेज पर मेरी किताब है, मेरी किताब है। एक ही सिमिलर का बोध हो रहा है। देयर इज माई ऑन द टेबल। ऑन लगे ना, पर है। जब कोई वस्तु किसी के ऊपर हो तो वहां पर हम प्रीपोजिशन, ये इन ऑन इनटू, ये प्रीपोजिशन है। फ्रॉम, ये जो है आपको विथ, ये प्रीपोजिशन है। तो जब कोई वस्तु किसी के ऊपर हो और स्पर्श टच हो, जब कोई वस्तु किसी के ऊपर हो और उससे टच हो तो ऑन लगता है। क्या लगता है? ऑन का यूज करते हैं।
तो देयर इज माई बुक ऑन द टेबल, ऑन द टेबल, ऑन द टेबल। ओके स्टूडेंट्स, वहां मेज पर मेरी किताब है। देयर इज माई बुक ऑन द, यस देयर इज माई बुक ऑन द टेबल।